morning, students. In our last class, we have discussed the p-type semiconductors and n-type semiconductors, right? जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में किसी तरीके की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, वेदर द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ और द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़, तो वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं वो इम्प्योर हो जाता है एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? दैट द थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास. नाउ हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स आए, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब मैं अगर इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो आई विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड, राइट? पीएन जंक्शन डायोड. सो डायोड का मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हो, उस डिवाइस को हम बोलेंगे डायोड, राइट? सो डायोड इज नथिंग बट एक सिंपल सा डिवाइस जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं. इसके अलावा पी एन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम साथ में मिला देते हैं, उनको साथ में हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमको उनका एक जंक्शन मिलता है, एक मिक्स पॉइंट मिलता है, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड. सो पीएन जंक्शन डायोड इज नथिंग बट एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने साथ में मिला दिया, और ये जो डिवाइस है वो क्या है? दैट डिवाइस इज नथिंग बट द पीएन जंक्शन डायोड, राइट? तो समझते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है. So first of all, I have taken, मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, राइट? पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो हैं वो एडअप हैं, और चूंकि यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडअप हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, राइट? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जिसमें कि होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. ये जो सर्कल्स हैं, दैट सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द होल्स हियर, राइट? इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया. एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एडअप हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और इस तरीके से जब मैं एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दूंगा तो आई विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉरी, आई विल गेट अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड. सो बेसिकली जब हमने पी और एन दोनों को मिला दिया तो इनके मिलने के कारण यहाँ पर एक तरीके की लेयर डेवलप हो जाती है, राइट? जिसमें कि जो होल्स हैं वो इधर जाने की कोशिश करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और उसके कारण यहाँ पर एक तरीके की लेयर डेवलप हो जाती है, और इस लेयर को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर, राइट? ये जो है दिस इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर. और ये जो डिप्लीशन लेयर होती है इसकी विड्थ होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 6 meter. The width of this depletion layer is taken to be approximately 10 to the power minus 6 meter. और इस तरीके से आपको जो डिवाइस मिला है, दैट डिवाइस इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल द पीएन जंक्शन डायोड. बेसिकली इस डायोड को हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. उसके पहले समझते हैं डिप्लीशन लेयर. इसकी विड्थ 10 to the power minus 6 मीटर, राइट? इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एंड दैट इज बैरियर पोटेंशियल बैरियर, राइट? सो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है वो समझते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. बेसिकली अगर डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन की बात करूं तो डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन हो जाएगी द लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस ऑन ईच साइड ऑफ जंक्शन is called depletion layer which does not contain any free charge carrier, right?
सो यहाँ पर जो आयंस हैं वो इमोबाइल हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सो इमोबाइल आयंस की एक जो लेयर डेवलप हो गई है P और N के बीच में, जहाँ पर कोई भी आयन जो है या कोई भी चार्ज फ्री नहीं है और ना ही कोई चार्ज मूव कर सकता है, उस लेयर को मैं बोलूँगा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की विड्थ आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इसकी विड्थ होती है 1 माइक्रोमीटर के बराबर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अगर हम पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन P एंड N रीजन। सो P और N रीजन के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दूं तो उसके कारण जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। हमने P और N के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया या बाहर किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण ऑब्वियस ही बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो जनरली होती है 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्स, राइट। मतलब जब हम यहाँ पे करंट डेवलप करते हैं तो जनरली जो हमको पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू मिलती है वो मिलती है जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। जनरली हम दो ही टाइप के सेमीकंडक्टर्स मोस्टली यूज करते हैं, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट जो है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है। और इसकी एक एवरेज वैल्यू हम मान लेते हैं 0.5 वोल्ट किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के लिए। जो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर होती है दैट इज सपोज टू बी 0.5 वोल्ट दैट वी हैव रिटन ओवर देयर। नाउ यहाँ से एक चीज हमको समझ सकते हैं कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम निकाल सकते हैं बाय नोइंग द रिलेशन बिटवीन E एंड V। हमको पता है कैपिटल E और कैपिटल V के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट E इज इक्वल्स टू कैपिटल V बाय D। यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं और उसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल E फ्रॉम हियर। कैपिटल E की वैल्यू हमको निकालनी है। एक जनरल केस में पोटेंशियल डिफरेंस हम मानते हैं 0.5 वोल्ट और ये D की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻6। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6, मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ, इसकी SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट पर मीटर, तो इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से हम इस तरीके से जो इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करें तो एक पीएन जंक्शन का डायोड होता, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है इस तरीके से। ये जो ट्राइंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी रीजन को और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एन रीजन को, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी समझा है। सो पीएन जंक्शन डायोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल्स as well as from the perspective of Viva, right? So you need to prepare this topic. So ये तो हम लोगों ने समझा एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया कैसे जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन, राइट। अब हमको समझनी है उसकी वर्किंग कि किस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है। सो बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड को हम दो तरीके से वर्क करा सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, राइट। हम लोगों ने लैब में किया भी है। पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड में हम लोगों ने ऑपरेट किया है एज वेल एज रिवर्स में भी ऑपरेट किया है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया है, राइट। जब हम उसको फॉरवर्ड में ऑपरेट करते हैं तो हमको करंट जो है वो ज़्यादा मिलता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है एक ओमिक सर्किट की तरह। लेकिन जब हम उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो वो नॉन ओमिक सर्किट की तरह बिहेव करता है और जो करंट है वो भी हमको कम मिलता है। तो उसके पीछे का रीजन समझते हैं कि किस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की
वर्किंग समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं कंसिडर करता हूँ एक पीएन जंक्शन डायोड। इसको दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस और द सेकेंड वन इज रिवर्स बायस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायसिंग में एक पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से वर्क करेगा, दैट थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। ये हो गया पी रीजन, ये हो गया एन रीजन। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो गए और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गई डिप्लीशन लेयर जिसमें कि इमोबाइल आयंस हैं और जो चार्ज है वो मूव नहीं कर सकता है। इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ हम बना लेते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। नाउ इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं बाय कनेक्टिंग इट विद द बैटरी। मैं क्या कर रहा हूं, इस पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। जब मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं तो आई हैव टू कीप इट इन माइंड कि मैं इसका पी रीजन जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं और जो एन रीजन है उसको विद द हेल्प ऑफ अ की मैं नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट करता हूं इस तरीके से, तो ये जो बायसिंग होगी, इस बायसिंग को मैं बोलूंगा फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। सो जब हम डायोड का पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें और डायोड का एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें तो इस तरीके की बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। बेसिकली होगा क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेट किया जाता है वो समझते हैं। जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया, मतलब कि पी रीजन को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, सो चूंकि होल्स जो है वो ऐसा पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं और यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो होल्स हैं वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे और वो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि होल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके एन रीजन में जाने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन्स भी रिपल्शन के फोर्स के कारण उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी रीजन में जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो होल्स हैं वो पी में जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन में जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस का फ्लो है वो स्टार्ट हो गया है, राइट। और हमको पता है कि जब फ्लो चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब वहां से करंट फ्लो होता है, राइट। दैट इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और अगर यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। सो इस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग में एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है, राइट। अगर मैं इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, मतलब अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं, तो सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पर मैंने लगा दिया एक ए मीटर जो कि करंट को मेजर करेगा और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से विद द हेल्प ऑफ अ की। और ये जो है ये एक सर्किट डायग्राम हो गया फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड के लिए, राइट। सो अगर मुझे इसको सर्किट डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो इन दिस वे आई कैन रिप्रेजेंट इट विद इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम। सो हम लोगों ने समझी फॉरवर्ड बायसिंग में एक पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग, कि किस तरीके से जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है वो फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट, और द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग समझते हैं कि रिवर्स में किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली अभी हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस है वही डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरीके से फॉरवर्ड में हमको करंट और पोटेंशियल का रिलेशन मिलता है और किस तरीके से रिवर्स में करंट और पोटेंशियल का रिलेशन मिलता है, और जो प्रैक्टिकल हम करते हैं वहाँ पे जो हमको ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ वैसा ही क्यों मिल रहा है जैसा कि हमको मिलता है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी हम समझेंगे, राइट। सो रिवर्स बायस में जब आप एक पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट कर रहे हो तो हमने अगेन वही सेम चीज करी। ये हो गया पी रीजन, ये हो गया एन रीजन। पी में आ गए होल्स लाइक दिस और एन में आ गए इलेक्ट्रॉन्स। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में इमोबाइल आयंस की एक लेयर बन गई एंड दैट लेयर इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर दैट आई हैव मेड लाइक दिस। जब मैं पीएन जंक्शन डायोड का पी रीजन बैटरी के नेगेटिव से और पीएन जंक्शन डायोड का एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं तो इस तरीके की बायसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, राइट। So when I connect the P region of the diode with the negative terminal while the N region of the diode with the positive terminal of the battery with the help of a switch, then this kind of biasing is called the reverse biasing, right। इस तरीके की बायसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से वर्क करेगा वो समझते हैं। अभी ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ है 10⁻⁻6 मीटर, राइट। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाकर, तो क्या होगा कि ये जो होल्स हैं चूंकि वो पॉजिटिव बिहेव करते हैं और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो होल्स हैं वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे लाइक दिस, राइट। और सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव होते हैं और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो इस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर पहले केवल 10⁻⁻6 मीटर की थी, अब उसकी विड्थ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जब उसकी विड्थ डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर बहुत सारे इमोबाइल आयंस हमको मिल जाएंगे। इमोबाइल आयंस का मतलब ऐसे आयंस जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी हैं, वो फ्री नहीं है, राइट। सो जब आयंस मूव ही नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा इसलिए रिवर्स बायसिंग में हमको जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम मिलती है, एज वी हैव सीन इन द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो कि यहाँ पर जो करंट है वो हमको मिली एमीटर में मिलता है, जबकि यहाँ पर जो करंट है वो हमको माइक्रो एमीटर में मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इंस्टेड का बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, बहुत सारे होल्स यहाँ पे आ गए, लेकिन ऐसा होने के कारण लेकिन कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके दूसरे रीजन में पहुंच पाए, राइट। तो जो करंट फ्लो होता है वो उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। इसीलिए चूंकि का बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या बहुत कम ऐसे होल्स हैं जो कि इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है, इसीलिए जो करंट फ्लो होता है वो भी बहुत कम होता है रिवर्स बायस में। और चूंकि बहुत कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमको मिलती है माइक्रोमीटर में, राइट। तो इस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में। अगर इसके लिए भी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में समझूं, सॉरी इसका सर्किट डायग्राम अगर मैं समझूं तो इसका जो सर्किट डायग्राम होगा दैट विल बी क्वाइट लाइक दिस। द ओनली डिफरेंस विल बी दैट कि हमने डायोड के पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, वाइल डायोड के एन रीजन को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट किया जाता है, एज वी हैव सीन हियर इन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसकी वर्किंग भी हम लोगों ने समझी कि ऐसा क्यों कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो हमको मिली एमीटर में मिलता है, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जबकि अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करता हूँ तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो कम फ्लो होता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड।
सो अभी हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड का के बारे में एक जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो समझा कि किस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बनाया जाता है। ऑल्सो एक चीज़ कि हम उसको किन तरीकों से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक डायोड को ऑपरेट करने के दो बेसिक तरीके, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। सो इस तरीके से हम इस डायोड को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमको मिलता है, जो हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट भी होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमको ड्रॉ करना होता है एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए। सो किस तरीके से हमको वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है फॉरवर्ड और रिवर्सिंग के लिए, जो ग्राफ स्पेसिफिकली हमको मिल रहा है, जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बता रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in our next class. Thank you.